समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी और आज हम पहुंच गए हैं जनपद अमरोहा के विकास खंड गंगेश्वरी के ग्राम पंचायत कोरारा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जोरों पर है। कुछ नए प्रत्याशी भी हैं, कुछ पुराने प्रत्याशी भी हैं जो पहले से पंचायत चुनाव लड़ने का अनुभव भी रखते हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं, वहीं कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सिंह है। राजू जी, आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी, मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो कैसे आपका मन बना ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने का? मेरा मन इसलिए बना है कि गांव की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही है। जैसे कि गांव में जलभराव की समस्या और सीसी रोड की समस्या और जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की समस्या, गरीब लड़कियों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, जो कि उनकी शादियाँ न होने के कारण उनकी समस्या। लेकिन मैंने ये देखा कि गांव की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, बिल्कुल लो होती जा रही है। लेकिन मेरा मन इसलिए बना कि गांव में पानी जल भराव अधिक जगह हो रहा है गांव में, और गांव की पौराणिक मढ़ैयाँ हैं कुछ, उनमें भी ऐसी स्थिति आ रही है। तो ऐसा लगता है कि जब नाली से या रास्ते से गुजरते हैं गंदे से, तो ऐसा लगता है हमें कि पार होकर जाना पड़ता है। तो मैं इसलिए खड़ा होने का मन बनाया है कि आप आज भी काउंटिंग करके देख लें, कुछ व्यक्तियों की राशन कार्ड नहीं है, राशन पूर्ति नहीं मिलता है, और उनकी जो कुछ वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनकी भी काउंटिंग करके देख लीजिए आप, तो उनको भी पूर्ति नहीं मिल रहा है। कोई सरकारी योजना कोई नहीं मिल रही है। कुछ गरीब लड़कियां हैं, उनके लिए भी कोई अनुदान कोई किसी भी उससे नहीं हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सब दे रही है, किसी प्रधानी के थ्रू या किसी अधिकारी के थ्रू कोई नहीं दे रहा। लेकिन मैंने यही सोचा कि गरीब लड़कियों के लिए बहुत अनुदान किया जाए। और हमारे गांव में एक उपकेंद्र भी है, हॉस्पिटल है, सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें किसी भी डॉक्टर की या नर्स की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ, मेरे होने के बाद आप स्वयं आकर के वहाँ देखें। और हमारे यहाँ पर कुछ मार्ग ऐसे हैं जो मेन मार्ग हैं, मंडियों में मार्ग हैं, वो भी सब बिल्कुल बेकार है, तरबतर हो रहे हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई देख ही रेख नहीं है। लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग एकत्रित हो रहे हैं जो कुछ ठगी हैं, जो कि व्यक्तियों के वोटों को, वोटरों के वोटों को बेच लेते हैं, बाकी कोई उनकी तरफ को कोई ध्यान नहीं करते हैं। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि हमें यही मन बनाया कि हमें, आप देखते हैं गवर्नमेंट से जो जितना ज़्यादा पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, कि वो लगता क्यों नहीं है, कैसे काम नहीं करते। अब हमें यही दिखाना है कि हमें देखें कैसे काम नहीं होता है। हम आगे आप हमसे पूछ लेना कि किस तरीके से काम किया, जो कि आने वाले समय में अमरोहा में या कहीं भी किसी भी जिले में पूछ लें कि हाँ भाई देखना है तो पूरा गाँव देखना है, देखने लायक है तो वही देखने लायक है। आपके अपने विचार बताइए जो ग्रामवासियों से आप कहना चाहते हैं। मैं ग्रामवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि अब की बार मुझे मौका दे के देखें, क्योंकि गवर्नमेंट से इतना पैसा आता है कि सारा पैसा वो नहीं लगा पाते हैं, और उन्हें कुछ योजनाओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती है। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और वो लोगों को कोई ज्ञान भी नहीं होता। पैसा इतना आता है कि इतना पैसा आता है कि पूरा गांव आराम के साथ में बहुत अच्छा चमन हो जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार द्वारा पैसा आता है, वो पैसा अगर गांव में लगा दिया जाए तो गांव पूरा चमकन हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ और कुछ कहना चाहेंगे ग्रामीणों से? मैं यही चाहता हूं, एक बार मुझे ही मौका दे के देखें। आपने बहुतों को दिया है, लेकिन आपने औरों से इतना विकास नहीं देखा होगा जितना मैं स्वयं करके दिखाऊंगा। और आप खुद देखना, जितनी भी योजना, सरकारी योजना आ रही है, आपके गांव तक नहीं आ रही है वो। धन्यवाद। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।